जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज का दिन सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुसमांडा को समर्पित है। आज के दिन शुद्ध मन से माता कुसमांडा का पूजा तथा व्रत कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश बल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन कर्म वचन में पवित्रता आती है। माता कुसमांडा रोग नाशनी है, साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि कौशल का विकास होता है। इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं, जे सूर्य लोक में निवास करती हैं तथा इन्हीं के प्रभाव से सूर्य प्रकाशमान होते हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इन्हें कुम्हड़े की बलि दी जाती है। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कुसमांडा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायं काल लौट आता। देवताओं पितरों तथा माँ दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तगणों, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुसमांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ। अतः तुम उसे भली भांति मन लगाकर और स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होती है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुसमांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुण को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुसमांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुसमांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुसमांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों,
चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली हैं। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इसके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तगणों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भवानी दुर्गा और माता कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा की माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए, जय हो माता कुष्मांडा, जय माता दुर्गा, ओम नमः शिवाय। ये भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए आगे आप सुनेंगे अटल सुहाग देने वाली और सुहाग पर आई विपत्ति को खत्म करने वाली कथा है। यह कथा सुहागिनों के लिए वरदान है। तो आइए सुनते हैं यह सुंदर कथा। देवी मनसा शिव की पुत्री थी, इसलिए वे पृथ्वी लोक पर आकर निवास स्थान बनाकर रहने लगी। शिव की पुत्री को अन्य देवी देवता की तरह मनुष्यों द्वारा पूजा जाना पसंद था और उन्हें देवी पद प्राप्त नहीं था। वे भी चाहती थी कि उनकी पूजा जिस प्रकार कार्तिकेय और गणेश की होती है वैसी ही उनकी भी पूजा हो। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से कहा तो शिव जी ने कहा, हे मनसा, पृथ्वी लोक पर मेरा एक अनन्य भक्त है जो चंपापुरी में निवास करता है। यदि उसने तुम्हारी पूजा की तो तुम्हारी पूजा सभी जन करने लगेंगे और तुम देवी पद को प्राप्त होगी। यह सुनकर देवी मनसा चंद्रधर के पास आती हैं और उसे बहुत ही समझाती हैं, बहुत मनाती हैं।
कि वे उनकी पूजा करें, लेकिन चंद्रधर ने हर बार उन्हें अस्वीकार कर दिया। चंद्रधर ने कहा कि उसका जीवन सिर्फ भोलेनाथ के लिए है, वे सिर्फ भोलेनाथ को ही मानता है, उनकी ही पूजा करता है, वे अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकता। अब क्या था, मनसा देवी ने चंद्रधर से बलपूर्वक अपनी पूजा करानी चाहिए, पर वह तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि शिव के अलावा इस दुनिया में उसका अन्य कोई भगवान नहीं है। इससे क्रोधित होकर मनसा देवी ने एक एक करके उसके 7 पुत्रों को मार डाला। उसके बाद चंद्रधर की पत्नी की प्रार्थना पर मनसा के वरदान से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था लखनदर। और चंद्रधर ने अपने पुत्र का विवाह अपने मित्र की पुत्री बिहुला के साथ करा दिया, जो बहुत ही गुणवान, संस्कारी और सुशील सभ्य स्त्री थी। वह पति परायण थी, लेकिन यहाँ पर भी चंद्रधर ने माता मनसा देवी की पूजा करना स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर भी मनसा देवी को अपमानित होना पड़ा। भरपूर प्रयास के बाद भी जब चंद्रधर पूजा करने को तैयार नहीं हुआ, तो मनसा देवी ने अपने ही वरदान से जन्मे चंद्रधर के पुत्र लखेंदर को सुहाग रात के दिन ही डस लिया। वहीं लखेंदर की पत्नी बिहुला महान सती थी। देवताओं की सलाह पर वह केले के पत्ते से एक नौका बनाकर नदी को पार करते हुए एक तट के किनारे पहुंची, जहां उसे एक महिला दिखाई दी, जिसके मुख से तेज टपक रहा था। वह महिला साक्षात माता मनसा देवी थी। वह तो पग पग पर बिहुला का साथ दे रही थी। वे तो बस चंद्रधर से ही क्रोधित थी। बिहुला तो उनकी भक्त थी, इसीलिए उन्होंने बिहुला को रास्ता दिखाया और कहा कि यदि वह स्वर्गलोक में पहुंच जाए, जहां देवताओं का सभा हो रहा है, तो उसके पति जीवित हो सकते हैं। उसके लिए उसे यह नदी पार करके वैतरणी नदी पार करते हुए यमलोक को होते हुए स्वर्ग जाना पड़ेगा। अब इसके लिए बिहुला तैयार हो जाती है। बिहुला अपने पति को उस नौका पर लेकर नदी को पार करते हुए आगे बढ़ती है। कई दिन बीत जाते हैं। उसके पति का शरीर अब सड़ने गलने लगता है। उसके पति के शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर भी बिहुला ने तनिक भी धैर्य नहीं खोया और ऐसा करते करते वह ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां उसे आभास होता है कि वह बैतरणी नदी के पास आ गई है। वहां पर बिहुला ने गाय माता का स्मरण किया कि हे गाय माता, यदि मैंने तुम्हारी सेवा पूर्ण भक्ति भाव से की है, तो तुम मेरे पति के साथ मुझे बैतरणी नदी पार करा दो। अब वहां पर गाय माता प्रकट हो जाती हैं और गाय माता का पूंछ पकड़कर बिहुला अपने पति के साथ बैतरणी नदी पार कर जाती है। बैतरणी नदी पार करने के बाद वह यमलोक में पहुंचती है, जहां पर यमराज थे और वे देवताओं के सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वहां पर बिहुला ने उससे आग्रह किया कि हे यमदेव, आप मेरे पति के साथ मुझे स्वर्गलोक में ले चलिए। वहां पर मुझे एक साथ सभी देवताओं का वंदना करना है। मुझे अपने पति को फिर से जीवित करना है। यह सुनकर यमराज ने उससे 3 प्रश्न किए, जो कि अत्यंत ही कठिन थे। बिहुला ने अपने समझदारी से तीनों प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। इससे यमराज अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बिहुला को साथ लेकर स्वर्गलोक को चले गए, जहां पर सभी देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सभी देवी देवता सभी वहां मौजूद थे। वहां पर बिहुला ने सभी देवताओं को साक्षात प्रणाम किया। अब बिहुला ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। उसके भक्ति, श्रद्धा तथा स्तुति से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने बिहुला को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। और यहाँ पर मनसा माता प्रकट होती हैं। उन्होंने बिहुला के पति लखेंदर को पुनः जीवित कर दिया। अब बिहुला अपने पति के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर आ जाती है। बिहुला को सही सलामत अपने पति के साथ देखकर चंद्रधर बड़ा ही प्रसन्न होता है। उसका एक ही पुत्र जो कि अब जीवित हो चुका था। अब चंद्रधर ने माता मनसा देवी से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, मेरा दाहिना हाथ सदैव शिव जी को जल अर्पण करने के लिए है। मैं दाहिने हाथ से शिव का पूजा करता हूँ, किंतु मैं
आपकी पूजा अपने बाएं हाथ से करूंगा, इसलिए आज से सभी भक्त आपकी पूजा बाएं हाथ से ही करेंगे। हे देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आज से आपको देवी के रूप में पूजता हूँ। ऐसा कहने के बाद चंद्रधर ने विधि पूर्वक अपने बाईं हाथ से माता मनसा देवी की पूजा अर्चना की। अब यह सब देखकर मनसा देवी ने चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। अब चंद्रधर का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि आ गई और बिहुला अखंड सौभाग्यवती हो गई। तो प्रिय भक्तगणों, साथ ही भगवान शिव ने माता मनसा देवी को वरदान दिया कि वह जगत में देवी के रूप में पूजी जाएंगी और उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय हो मनसा देवी। अपने सभी पुत्रियों, सभी भक्तगणों के सुहाग को अटल रखना, अखंड रखना, उनके मांग की लालिमा बनाए रखना। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक, तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक, चौथी कूष्मांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं,
आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।